हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 18 अगस्त को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड 1997 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी पॉलीमर ड्रम मैन्युफैक्चर करती है जिसका इस्तेमाल खासकर केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा स्टोरेज के लिए किया जाता है। कंपनी के पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें आता है आईबीसी कंटेनर, प्लास्टिक बोरेल्स, एमएस बोरेल्स। कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो उस लिस्ट में बड़े बड़े कंपनीज आते हैं जैसे एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू, पतंजलि, अडानी, यूपीएल, दीपक नाइट्रेट, जीएससीएल और ऐसे ही कई कंपनीज हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 18 से 22 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा और पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड का आईपीओ प्राइस 151 से 166 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 55 लाख फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 83 करोड़ से 91 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत 37,20,000 शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 56 से 61 करोड़ होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 139 करोड़ से 153 करोड़ का रहेगा। 90 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14,940 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएससी और एनएससी में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 18 को आईपीओ ओपन होगा और 22 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 25 अगस्त तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 28 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 29 अगस्त तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 30 अगस्त तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और साथ ही इशू एक्सपेंस पे भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 153 करोड़, 2022 में 183 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 225 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 316 करोड़, 2022 में 402 करोड़ और 2023 में 482 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी ग्रोथ हुआ है जिससे पता चलता है कि कंपनी के सेल्स में अच्छा ग्रोथ हुआ है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 16 करोड़, 2022 में 26 करोड़ और 2023 में 31 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी के प्रॉफिट में भी लगातार बढ़त दिख रही है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेटवर्थ 48 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 44 करोड़ का था और 2023 तक बढ़कर 75 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल डेब्ट की। तो 2021 में 51 करोड़, 2022 में 64 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी पर टोटल डेब्ट 55 करोड़ का हो गया है। कंपनी के डेब्ट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है लेकिन 55 करोड़ का भी डेब्ट ज्यादा है, लेकिन कंपनी के पास 75 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और डेब्ट भी कंट्रोल में है, तो कह सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 10.24 रुपए पर शेयर है और वही पीई रेशियो 14.75 से 16.21 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.61% है और नेट एसेट वैल्यू 34.28 का है।
इंडस्ट्री से कंपेयर करने पे शेयर प्राइस वैल्यूड लग रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 28 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 194 रुपए का हो गया है। यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 16% अधिक पर लिस्टिंग हो सकती है। 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को। अभी तक इस कंपनी का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा है ग्रे मार्केट में। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री की टॉप कंपनी में से है और फाइनेंशियल भी शानदार है और साथ ही शेयर प्राइस भी ओके है। तो मैं इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।